सब उस पर हंसे। उसे नकार दिया गया। उनसे कहा गया कि वो काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन कमाल की बात जानते हैं क्या है? यही वो लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने और सच पूछो तो दुनिया ही बदल कर रख दी। ये कहानियां हमें फेलियर की असली ताकत के बारे में बताती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे मुश्किलें ही असल में कामयाबी का रास्ता बनती हैं। यहां ना एक बहुत गहरी बात छिपी है। फेलियर यानी असफलता कामयाबी का उल्टा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता है। और ये सच हमें इतिहास के कुछ सबसे बड़े, सबसे मशहूर नामों की कहानियों में बार बार देखने को मिलता है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे दुनिया को अपनी कल्पना से रंगने से ठीक पहले यह सुनना पड़ा कि उसमें इमेजिनेशन ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉल्ट डिज्नी की। जरा सोचिए तो, जिस इंसान ने हमें मिकी माउस और डिज्नीलैंड जैसी जादुई दुनिया दी, उसे एक अखबार की नौकरी से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उसमें इमेजिनेशन की कमी है और कोई अच्छे आइडियाज नहीं है। ये शब्द तो किसी का भी हौसला तोड़ सकते थे ना। लेकिन डिज्नी ने इसे अपनी कहानी का फुल स्टॉप नहीं बनने दिया। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। देखिए, असफलता आपकी काबिलियत तय नहीं करती, वो तो बस ये टेस्ट करती है कि आप अपने सपने को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। डिज्नी ने उस रिजेक्शन को ही अपना फ्यूल बनाया और एक ऐसी दुनिया बना डाली जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अच्छा, अब एक और ऐसी ही कहानी पर आते हैं जहां एक बड़े झटके ने एक दिग्गज को जन्म दिया। ये कहानी है उस लेजेंड की जिसे करियर की शुरुआत में ही अपनी टीम से निकाल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं माइकल जॉर्डन की। जॉर्डन का जो एटीट्यूड था ना, वही सब कुछ बदल देता है। सोचिए, उन्हें हाई स्कूल में अपनी वैरसिटी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी कही एक बात आज भी गूंजती है, मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं और बस इसीलिए मैं कामयाब होता हूं। तो इससे क्या पता चलता है कि जॉर्डन के लिए हर नाकामी कामयाबी की तरफ एक और कदम थी। उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया और दुगनी मेहनत की। और यहां सबक यह है कि असफलता ही महानता का असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। हमारी अगली कहानी परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता की एक कमाल की मिसाल है। ये उस रेसिपी के बारे में है जिसे कोई भी नहीं चाहता था। और ये कहानी है कर्नल सैंडर्स की, जिन्होंने 65 साल की उम्र में अपना सफर शुरू किया। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, उस उम्र में कर्नल सैंडर्स अपनी चिकन रेसिपी बेचने की कोशिश कर रहे थे। अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कितनी बार ना सुनना पड़ा होगा। जवाब है 1009 बार। जी हां, एक भी हां सुनने से पहले 1009 रिजेक्शंस। लेकिन 1010वीं बार में किसी ने हां कह दिया और वो एक हां आज दुनिया भर में KFC के नाम से जानी जाती है। ये कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि फेलियर परमानेंट तभी होता है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब चलते हैं अगली कहानी पर। ये एक ऐसी किताब की कहानी है जिसे कोई पब्लिशर छापने को तैयार नहीं था। ये कहानी है J.K. रोलिंग और हैरी पॉटर की, और ये हमें दिखाती है कि रिजेक्शन के सामने सेल्फ बिलीफ की ताकत क्या होती है। J.K. रोलिंग उस वक्त एक सिंगल मॉम थी जो गुजारे के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उनकी पहली हैरी पॉटर मैन्युस्क्रिप्ट को एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उन्हें अपनी कहानी पर पूरा यकीन था और आज उस सीरीज की दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? यही कि हर रिजेक्शन असल में आपको सही मौके की तरफ मोड़ रहा होता है। अगर उन्होंने पहले ही ना पर हार मान ली होती तो सोचिए, हम सब एक कितनी बड़ी जादुई दुनिया से अनजान रह जाते। हमारी आखिरी कहानी उस रिपोर्टर की है जिसे टीवी के लिए अनफिट बता दिया गया था और वो कैसे नौकरी से निकाले जाने के बाद दुनिया भर में मशहूर हुई। ये कहानी है ओपरा विनफ्रे की। अपने करियर की एकदम शुरुआत में ओपरा को एक टीवी रिपोर्टर की नौकरी से ये कहकर निकाल दिया गया कि वो टेलीविजन के लिए अनफिट हैं। ये शब्द किसी के लिए भी दिल तोड़ने वाले हो सकते थे, लेकिन ओपरा ने इन शब्दों को अपनी सच्चाई नहीं बनने दिया। उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपना खुद का शो शुरू किया, जो इतिहास के सबसे सक्सेसफुल टॉक शोज में से एक बना। उनकी कहानी हमें यह दिखाती है कि कभी-कभी एक फेलियर एक बहुत बड़े स्टेज के लिए बस एक सेटअप होता है। तो ये सारे लेजेंड्स हमें सिखाते क्या हैं? इन सभी कहानियों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक कमबैक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। डिज्नी ने साबित किया कि इमेजिनेशन को कोई एक इंसान माप नहीं सकता।
जॉर्डन ने रिजेक्शन को अपनी नॉन स्टॉप प्रैक्टिस में बदल दिया। कर्नल सैंडर्स ने दिखाया कि ज़ेद और लगन की कोई उम्र नहीं होती। रोलिंग ने रिजेक्शन को एक जादुई कामयाबी में बदल दिया। और ओपरे ने नौकरी से निकाले जाने को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। तो इन सभी कहानियों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली फेलियर गिरना नहीं है, असली फेलियर है वापस उठने से मना कर देना। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो फेलियर को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगली बार जब भी जिंदगी पटखनी दे तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों पूछने के बजाय एक अलग माइंडसेट अपनाया जा सकता है। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है हिम्मत है तो आजमा लो। ये बस एक छोटा सा बदलाव है सोचने में, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि जानते हैं, हर झटका एक शानदार कमबैक की तैयारी हो सकता है और हर फेलियर कामयाबी के भेस में छुपा हुआ एक सबक। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई गिरेगा या नहीं, सवाल तो ये है कि उसकी वापसी की कहानी क्या होगी।